सर्वदेवमय रथ का वर्णन, शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुरदाह मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। व्यास जी ने कहा, शैल प्रवर सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। आप सर्वज्ञ हैं तात। आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले, महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी, मैं शिव जी के पादे पद्यों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ के निर्माण की कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ का सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे, जिसमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थीं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपिंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 ऋतुओं उन दोनों पहियों की नेमी बनी थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदरांचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक मुहूर्त बंधुर बनकर कलाएं उसकी कीलें हुई। काष्ठाएं उसका घोड़ा, नासिका रूप अग्रभाग, क्षण, अक्षदंड, निमेष, अनुकर्ष, नीचे का काठ और लव ईश दंड हुए। दुलोक इस रथ की बरूथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। अभ्रमु ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए का अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उसका ईशा दंड, बुद्धि नडबल, अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनिश्रेष्ठ इंद्रियां उसके चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उसके रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थान पत्र हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्र फणों से सुशोभित शेष नाग बंधुन रंजू हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जटित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चंवल ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आभा आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोगों के निवासी उस रथ का तल का भाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मा देवत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्वभाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यपंजा बने। श्रुति रूपनी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां तथा अश्रुओं की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए।